प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अब तक हमने अपने पाठ्यक्रम में जो नीति शतक पुस्तक है उसमें मूर्ख पद्धति से संबंधित नीति श्लोकों को पढ़ा। अब हम इसी क्रम में विद्वत पद्धति से संबंधित श्लोकों को पढ़ाने जा रहे हैं। उसी में ये पहला श्लोक है। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्यातः कवयो वसंती विषय यस्य प्रभो निर्धना तद जाड्यम वसुधाधिपस्य कवयो ही अर्थम विनापि ईश्वरा कुत्स्या स्युः कुपरीक्षका ही मणियो ये अर्घतः पातिता। कि शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह कि व्याकरण और अलंकार आदि शास्त्रों द्वारा शुद्ध, अलंकृत और सरस सुंदर वाणी वाले शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्यों को अनेक शास्त्रों का ज्ञान देने वाले या उपदेश देने वाले विख्याता कवियों, प्रसिद्ध कवि, यस्य प्रभो, जिस राजा के विषय राज्य में निर्धना वसंती, निर्धन अवस्था में निवास करते हैं। तद जाड्यम वसुधाधिपस्य, यह उस राजा की, वसुधाधिपस्य पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजा की, जाड्यम मूर्खता है, क्योंकि कवयो ही अर्थम अपि बिना ईश्वरा, क्योंकि जो कवि लोग होते हैं वो तो बिना अर्थ के भी, बिना धन के भी ईश्वरीय पूजनीय माने जाते हैं, भगवान के समान पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन ये राजा की मूर्खता है कि वे उनके गुणों को पहचान नहीं पाए और उनके राज्य में वो निर्धन अवस्था में निवास कर रहे हैं। क्योंकि कुत्स्यासु कुपरीक्षका ही, क्योंकि कुपरीक्षका गलत परीक्षा करने वाले निंदनीय माने जाते हैं। कुत्स्या निंदनीय होते हैं, जिन्होंने मणि को अर्घतः पातिता, उसके मूल्य से गिरा दिया है। कहने कि जो रत्नों के पारखी होते हैं, जो जौहरी होते हैं, वो अगर किसी मणि की या रत्न की अच्छी तरह से पहचान न करके उसके मूल्य को कम अगर आंक देते हैं तो इसमें उस मणि का या रत्न का मूल्य नहीं गिरता है, बल्कि वो परीक्षा करने वाले जो जौहरी होते हैं, रत्न के जो पारखी होते हैं, उनकी ही निंदा की जाती है कि उन्होंने उसके गुणों को या रत्न की मूल्य को नहीं पहचाना और उनके मूल्य को कम आंक दिया है। उसी प्रकार वे राजा लोग ही निंदा के पात्र होते हैं जिनके राज्य में धनहीन अवस्था में कवि भी कैसे, प्रसिद्ध कवि लोग निवास करते हैं, क्योंकि वो उसके गुणों को नहीं जान पाया है। तो उसमें कवि की निंदा नहीं होती है, बल्कि राजा की निंदा मानी जाती है। इसमें शास्त्र उपस्कृत में शास्त्र प्लस उपस्कृत गुण संधि है। शिष्य प्रदेय आगमः, प्रदेय में प्रय उपसर्ग, दा धातु, यम प्रत्यय है। निर्धना निर्गतम धनम ये शामंते अथवा धनांत निर्गता षष्ठी तत्पुरुष समास है। वसुधाधिपस्य, वसुधा प्लस अधिपस्य दीर्घ संधि है। जाड्यम जड़ धातु श्य प्रत्यय है। कुपरीक्षका, कुत्सितः परीक्षका कर्मधारय समास है। अर्घतः पातिता, जिन्होंने अर्घात पातिता पंचमी अर्थ में तसिल प्रत्यय लग करके पतिता शब्द बना है। और मणियो प्लस यही प्लस अर्घतः, इसमें ऋतु विसर्ग संधि है। ही अर्थम, इसमें भी ही प्लस अर्थम यण संधि है। इसमें कवय निर्धनापि ईश्वरा विरोधाभास अलंकार है। कुत्स्यासु कुपरीक्षका ही मणियो अर्घतः पतिता में काव्यलिंग अलंकार है।